पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? हेलो दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि व्हाई पीपल हेट मोदी जी। लेट्स स्टार्ट विद व्हाई फार्मर्स हेट मोदी। – 2016-17 में तमिलनाडु में सूखे ने पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। तमिलनाडु की 40% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। एक महीने में 100 से भी ज़्यादा अन्नदाता सुसाइड करने में मजबूर हुआ। किसानों ने केंद्र सरकार से अपने लोन माफ़ करने की गुहार लगाई। सुनवाई ना होने पर तमिलनाडु के किसानों ने दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में 107 दिन प्रोटेस्ट किया। मोदी सरकार का ध्यान खींचने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। कंकाल गले में पहने जो सुसाइड कर चुके किसानों को रिप्रेजेंट करते थे। अपना सर शेव करवाया जो उनके सूख चुके खेतों को रिप्रेजेंट करता था। इस तरीके का अनोखा प्रोटेस्ट मीडिया में भी काफ़ी कवर हुआ। सरप्राइजिंगली नोबडी फ्रॉम द मोदी गवर्नमेंट ट्राई टू कॉन्टैक्ट देम और ना ही मिलने का समय दिया गया। दिल्ली की एक्सट्रीम गर्मी में 40 दिन के प्रोटेस्ट के बाद होपलेस किसानों ने पीएम मोदी का टेंशन पाने के लिए अपना यूरिन तक पिया, अपना एक्सक्रीट खाया। ये प्रोटेस्ट 107 दिन तक चला बट ऑफ नो यूज। अन्नदाता हार गया और मोदी सरकार जीत गई। लेटेस्ट फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। 3 काले कानूनों के खिलाफ प्रोटेस्ट की शुरुआत पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान से हुई, क्योंकि यही एरियाज हैं जहां मंडी सिस्टम काफी डेवलप्ड है। क्योंकि पिछले सारे प्रोटेस्ट मोदी सरकार दबाने में खूब सफल रही, सेम स्ट्रैटेजी मोदी सरकार ने इस बार भी अप्लाई करने की कोशिश की। किसानों को दिल्ली बुलाकर कोई मेन मंत्री उन्हें मिलने तक नहीं आया। अपने हक लेना आए हैं, असी किसी दे हक नहीं लेना। 3 महीना कोई रिजल्ट ना मिलने पर किसान परिवारों के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। किसान कहीं दिल्ली ना पहुंच जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार ने क्या क्या नहीं किया। अन्नदाता पे लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन बरसाए गए, सड़कों पे बैरिकेडिंग की गई, नेशनल हाईवेज को तोड़ा गया। उनके इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार ने हद से ज्यादा प्रयास किए। हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो हमें गवर्नमेंट करने दे। शांतिपूर्वक ढंग से जो है ना, हम अपने उद्देश्य के ऊपर जाएंगे, जो लक्ष्य रखा हम वहां तक पहुंचेंगे। सर्दी गर्मी की चिंता किए बिना अपनी रोजी रोटी को बचाने के लिए आज इस प्रोटेस्ट को 8 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अन्नदाता मोदी सरकार से कितना खफा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिस हैंडलिंग ऑफ कोविड सिचुएशन। फर्स्ट वेव के बाद मोदी सरकार ने अपने द्वारा किए गए सब तरह के प्रयासों की खूब वाहवाही की। सेकेंड वेव की शुरुआत में हम सब जानते हैं कि पीएम मोदी हर रोज टीवी पे सोशल डिस्टेंसिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में समझाया करते थे। एकमात्र विकल्प है सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन मोदी जी ने बंगाल के चुनावी रैलियों को संबोधित करना बिल्कुल नहीं छोड़ा, जहां लाखों की भीड़ इकट्ठा होती थी और मोदी जी के भाषण सुना करती थी। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। एक तरफ सेकेंड वेव तेजी से बढ़ रही थी और उसी तरफ मोदी जी की चुनावी रैलीज में भीड़। हम सब जानते हैं कि कुंभ मेला जहां हजारों लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा होती है, इट ऑल्सो वेंट अनचेक। एज अ रिजल्ट इस बार लंबी लंबी कतारें किसी बैंक के बाहर नहीं बल्कि क्रिमेशन ग्राउंड्स और हॉस्पिटल्स के बाहर थी। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो किसी को क्रिमेशन ग्राउंड में जगह। इलेक्शन रैलीज का जारी रहना क्लियरली शोज कि मोदी सरकार को चुनावों की ज्यादा चिंता थी, ना कि पब्लिक हेल्थ की। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। पीएम केयर फंड तो आपको पता ही होगा, शायद आपने इसके अंदर डोनेट भी किया हो। 28 मार्च 2020 को यह फंड लॉन्च हुआ था और सब लोगों को मोदी जी से इतनी उम्मीदें थी कि इस कोविड की फाइट के दौरान मोदी जी अपनी जान लगा देंगे। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और प्राइवेट फर्म्स इसमें डोनेट कर रहे थे। कोई 25 करोड़, कोई 20 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 25 लाख, कोई 20 लाख। पीएम केयर फंड लॉन्च के 2 दिन बाद किसी ने आरटीआई डालकर यह पूछने की कोशिश की फिलहाल इसके अंदर कितना पैसा है। जवाब आया कि पीएम केयर फंड इज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी,
यानी कि मोदी जी ने साफ साफ शब्दों में कहा, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अरे मोदी जी, आपने खुद ही तो कहा था। मैं जवाबदेह हूँ, आई एम अकाउंटेबल, और इस देश की जनता को मेरे पल पल का हिसाब मांगने का अधिकार है, मेरी हर सोच का जवाब मांगने का अधिकार है। जनता को मेरे पल पल का हिसाब मांगने का अधिकार है, मेरी हर सोच का जवाब मांगने का अधिकार है। देखिए, ये जुमला है। सितंबर में कुछ इंटरेस्टिंग सामने आया। पता चला कि इस फंड के लॉन्च के मात्र 5 दिन में इस फंड में 3000 करोड़ रुपए जमा हुए। देश की जीडीपी -23.9% हो गई, लेकिन इसी आर्थिक संकट के बीच प्रधानमंत्री केयर फंड में 5 दिन में 3000 करोड़ से ज्यादा के फंड आ जाते। ये चमत्कार आखिर हो कैसे रहा? हमें तो आश्चर्य होता है कि एक इंसान अपने जीवन काल में इतनी बलात्कार कैसे कर सकता है। आप हैरान होंगे किन किन सोर्सेस से इसमें पैसा आया। चाइनीज कंपनी Xiaomi ने इसके अंदर 10 करोड़ डाले। टिकटॉक अगेन अ चाइनीज डोनेटेड 30 करोड़ रुपीस। हुआवे 7 करोड़ रुपीस। इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जिन्हें मोदी जी आज लॉस के कारण प्राइवेटाइज कर रहे हैं, उनसे 2100 करोड़ से भी ज्यादा डोनेशन इसमें डलवाया गया। ध्यान दीजिए, 2100 करोड़ से भी ज्यादा। सीधा सीधा पब्लिक मनी उस ब्लैक होल में गया जिसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं, और आप आरटीआई डाल के ये पूछ भी नहीं सकते कि इसका पैसा कहां इस्तेमाल हो रहा है। The PM Cares Fund diverts those very funds away from local communities into this dark hole where not even a speck of light can enter. हम सबको ये तो पता ही है कि सफेद झूठ बोलने में और लंबी लंबी फेंकने में तो मोदी जी नंबर 1 है ही। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। कौन वेरीफाई करने जाएगा? सबसे पहले बात करते हैं मोदी जी झूठ बोलो ऑन काला धन। ये काला धन वापस आना चाहिए। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम। लेट्स नाउ टॉक अबाउट मोदी जी झूठ ऑन एनआरसी, यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। आपको सीएए एंड एनआरसी का डेडली कॉम्बिनेशन तो याद ही होगा। सीएए के जरिए मुसलमानों को छोड़ बाकी सब जो भी 2014 या 2014 से पहले भारत में रह रहा है उसको सिटीजनशिप देने का प्लान है। यानी कि 2000 पहले से आया हर इंसान मुसलमानों को छोड़ भारत का सिटीजन बन सकता है। उनको सिटीजनशिप देने के बाद एनआरसी लाया जाएगा, जिससे इलीगल माइग्रेंट्स को डिटेन कर दिया जाएगा। ये खबर उन बंगाल के मुसलमानों के लिए काफी शॉकिंग थी जो काफी सालों से बंगाल में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई भी सिटीजन का प्रूफ नहीं है, क्योंकि सीएए का फायदा उनको तो मिलने वाला नहीं। तो सुनिए मोदी जी ने चुनावों से पहले बंगाल के भाषण में क्या कहा था। किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। अब सुनिए चुनाव के बाद अमित शाह जी क्या कह रहे हैं। झूठ फैलाएगा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। कौन झूठ बोल रहा है अब खुद समझदार हैं। झूठ फैलाएगा। जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार। अब हम बात करते हैं मोदी जी झूठ ऑन रेप कॉन्विक्ट्स। एक भाषण के दौरान मोदी जी हर रोज किसी न किसी रेप कॉन्विक्ट को मिल रही फांसी के बारे में हमें बता रहे हैं। में फांसी, 11 दिन में फांसी, 1 महीने, आज 3 दिन में फांसी, 7 दिन में फांसी, 11 दिन में फांसी, 1 महीने में फांसी, लगातार उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए जाते हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि बलात्कार की घटना तो 7 दिन तक टीवी पे चलाई जाती है, लेकिन फांसी की सजा की खबर।
रियलिटी इज मोदी सरकार आने के बाद केवल एक ही बंदे को फांसी हुई है और वो भी रेप कॉन्विक्ट नहीं था। हम ये मंत्र लेकर के चले हैं, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। बिहार में एक भाषण के दौरान मोदी जी ने केवल एक हफ्ते में 8,50,000 से भी ज्यादा टॉयलेट्स बनवाने का दावा किया। आप खुद ही सुन लीजिए। पिछले एक हफ्ते में बिहार में 8,50,000 से ज्यादा शौचालय बनाने का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया। ये तो वाकई में मोदी जी ने एक चमत्कार कर दिखाया। एक हफ्ते में 8 लाख से भी ज्यादा टॉयलेट्स। तो एक साधारण सा कैलकुलेशन करें, 84 टॉयलेट्स प्रति मिनट की रफ्तार से मोदी जी ने टॉयलेट्स बनवाए। जीवन हमें तो आश्चर्य होता है कि एक इंसान अपने जीवन काल में इतनी बलात्कार कैसे कर सकता है। कौन वेरीफाई करने जाएगा?